गलतियाँ हमारी अपनी भी होती है। इस वक्त अगर हम बात करें शायरा फैशन की, जिस तरह से रोड अभी मेंशन किए गए थे, तो लेफ्ट साइड जो है बाकायदा बड़ा लिखा गया है, वहाँ पे पिक्चर्स तक बनाई गई है कि ये मोटर बाइक का वे है, लेकिन हम उस पर सफ़र नहीं करते, हम अपनी लाइन को छोड़ के सेंटर को या राइट पर जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मोटर बाइक चलाने वाले कभी भी हम ख्याल नहीं करते जो साइड मिरर है उसका काम क्या होता है, हम कभी भी उसको तरजीह नहीं देते। हेलमेट पहनना तो बहुत दूर की बात है, हेलमेट तो हम पहनते ही नहीं हैं, लेकिन चूंकि जब से गवर्नमेंट ने थोड़ी सी सख्ती की है उसको मद्देनजर रखते हुए अब हेलमेट लेना शुरू कर दिया है लोगों ने। ब्रेक हमारा इतना ख़राब हो चुका होता है कि जब तक हम किसी गाड़ी पे लग नहीं जाते, जब तक हम ब्रेक अपना सही नहीं करवाते, तो बहुत सारी गलतियां हमारी हैं। अच्छा, उससे नुकसान क्या होते हैं रोड एक्सीडेंट के? जब एक्सीडेंट हो गया, अब होता क्या है कि जो पेशेंट है वहाँ पर पड़ा हुआ है, रोड पर ऑन रोड है, लेकिन वहाँ पे तमाशाई तो सारे बने हुए होते हैं, लेकिन उनको लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं होता, सिर्फ वीडियोस बनाने वाले वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वीडियोस बनाने वाली होती है। वहाँ पर हमारा क्या किरदार होता है? क्या हमें फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं? हम लोग ने फर्स्ट एड उसके लिए क्या किया है? इवन दो हमारा सबसे पहला काम ये होता है, अगर कोई भी रोड एक्सीडेंट हम देखते हैं तो हमने सबसे पहले कॉल करनी चाहिए एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए कि फला स्ट्रीट पर ये एक्सीडेंट हो गया है और आप फौरन आ जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना फोन एंगेज कर देते हैं, किसी से बात करने में लग गए। अब उसको अगर वे समझ में नहीं आया एम्बुलेंस वाले को, क्योंकि हमारा नंबर उसके पास जा चुका है, तो वो हमें कॉल बैक करता है, तो हमारा फोन जो है एंगेज हो रहा है मुस्तकिल। अच्छा, इस दौरान हम फोन को छोड़कर अगर हम उससे जस्ट कम्युनिकेट कर लें, अगर नहीं पता कुछ तो अगर हम उससे कम्युनिकेट कर लें तो हो सकता है कि उसका जो बीपी है, उसका जो बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हादसा जब होते हैं तो उस वक्त की जो कंडीशन होती है, क्योंकि वो अपने मौत को करीब से देख रहा होता है, अगर बच गया है तो बहुत एक सकते में आ जाता है, तो उस वक्त हमारा क्या किरदार होता है कि हम उसको कंट्रोल में लेके आए, उससे कम्युनिकेट करें। अच्छा, हेलमेट चूंकि एक अच्छा टॉपिक था तो हम उसी पे अगर बात करते हैं कि हेलमेट रिमूव, अव्वल अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट हमने रिमूव नहीं करना होगा, लेकिन अगर बंदे को सीपीआर रिक्वायर्ड है, उसकी पल्स रेट, उसकी ब्रीथ, जो सांस लेने का अमल है, अगर वो कम हो जाता है या रुक जाता है तो वहां पर हमें उसको सीपीआर रिक्वायर्ड होता है। जहां पर सीपीआर रिक्वायर्ड होता है वहां पर हमने उसको हेलमेट रिमूव करना पड़ता है। तो हेलमेट रिमूव किया कैसे जाता है? सबसे पहले जख्मी को, जहां पर वो जख्मी है, हम ट्रैफिक के कानून को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हमने उस विक्टिम को, उस जख्मी को सबसे पहले साइड में लेके जाना है, ताकि जो आपका ट्रैफिक है वो रवा दवा रहे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं और अपने वहीं पे पिक्चर, जिसके वजह से ट्रैफिक का एक बड़ा बन जाता है, लाइन बन जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अगर कोई भी ऐसा जख्मी है और जो हेलमेट पहना हुआ है और हमने देख रहे हैं उसकी पल्स रेट चेक करी, हमने उसकी हमने उसकी सांस चेक की, नहीं आ रही है, अब हमने उसका हेलमेट रिमूव करना है। तो हम हेलमेट किस तरह से रिमूव करेंगे? सबसे पहले हमने आवाज तो नहीं आ रही होगी, माइक सबसे पहले हमने क्या करना है, शीशे को पिन करना है ताकि सांस उसकी जारी रहे। यहाँ पे वीडियोस नहीं बनानी है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले उसकी स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ पे ग्रिप करना है। हेलमेट उतारने के लिए अब हमने देखा उसकी पल्स रेट, उसको सीपीआर रिक्वायर्ड है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर चूंकि ये डमी है तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल होगा उसको उतारने में, लेकिन अगर इंसान अगर कोई पहनता है तो 3 टाइम्स के अंदर हम उसको रिमूव करते हैं। लाइक 1 2 1 2 1। उतारने के बाद फिर क्या करना है, हमने कोई भी वॉलेट, कोई भी रुमाल अगर हमारे पास मौजूद है, कोई भी कार्ड, तो हमने उसके नीचे यहाँ पे रख देना ताकि उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है सीधी रहे। उसके बाद हमने सबसे पहले उसके हेड को सेफ रखना है ताकि उसका हेड जो है यहाँ से मूव ना हो। हमने सबसे पहले उसके हेड को सेव करना है। अब चूंकि उसको सीपीआर रिक्वायर्ड है, सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिटेशन मींस व्हाट, कि बंदा जो है ना उसकी पल्स रेट मिल रही है ना वो सांस ले रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, अब चूंकि हमने उसको सीपीआर देना है। अच्छा, सीपीआर देने से पहले एक हम बॉडी को सर्च करते हैं, बॉडी को सर्च करते हैं क्योंकि जख्मी जो है वो बोल नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है कोई इंजरी उसकी बैक पर हुई हो क्योंकि रोड से गिरा है।
रोड पे गिरा है, मोटर बाइक से गिरा है, किसी तरह से भी गिरा है, हो सकता है बस की छतों पर, जो कि आजकल लगी है कि लोग बसों की छतों पर बैठकर, तो वहाँ से भी गिर सकता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, उसको सेव करना है, ठीक है, साइड में लेके गए, हेलमेट रिमूव किया। अब हमने उसकी बॉडी को सर्च करना है। बॉडी किस तरह से सर्च होती है, लाइक वन बैक हमने उसको किया। अगर हम इसकी बैक को चेक किया, नेक को चेक किया, हेड को चेक किया, पूरे पैर की जो है बॉडी को सर्च किया, अगर कहीं से ब्लड आ रहा है, देखें हमारे पास 4 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, इंसान के पास 4 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ब्लड की जो रवानी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मौत पता है कैसे होती है, ब्लड के ज़ाया होने से होती है। अगर हम बर वक्त जो रोड एक्सीडेंट के अंदर जो मौत होती है वो ब्लड के रुकने की वजह से, क्योंकि इंसानी जज्बा सबके अंदर है। तो हम क्या करते हैं कि इंसानी जज्बे के तहत हम उसको हॉस्पिटल को ले जाते हैं। एक वाक़या ऐसे हुआ कि मैं हॉस्पिटल पहुंचा एक बंदे को लेके, उस वक्त अनट्रेन था, नहीं पता था, लेकिन इंसानियत का जज्बा था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने ये देखा कि हॉस्पिटल को जब मैंने उस बंदे को दिया कि ये बंदा एक्सपायर कैसे हुआ, मैंने वहाँ से उठाया, रखा, स्ट्रेचर पे रखा, एम्बुलेंस में मूव किया, हॉस्पिटल आया, हैंडओवर किया। पता ये चला कि ड्यूरिंग उसके जो जिस्म का ब्लड था वो बहता रहा, और जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूँ तो उसके जिस्म का जो ब्लड था वो ख़त्म हो चुका था। उससे नुकसान क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो अगर हम बर वक्त देखें, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद का जो अमला है पैरामेडिकल का, उसका अलग अपना काम है, लेकिन जो फर्स्ट एडर होते हैं, जो रेस्क्यूअर है, जो फर्स्ट एडर है, वो ऑन ग्राउंड जो काम कर रहे होते हैं, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वहाँ पर हमने क्या करना है कि उसकी बॉडी को सर्च किया, प्रेशर पॉइंट्स लाइक अपर आर्म्स, हम इस तरह से बात करें, ये अपर आर्म्स, यहाँ पे सबसे पहले हाथ से ब्लड आ रहा है, सबसे पहले आपने क्या किया, रुमाल अगर आपके पास है या कोई भी साफ कपड़ा अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर हाथ का इस्तेमाल मजबूरी है। आपने क्या किया, हाथ उसके जख्म पे रखा, एलिवेट किया। एलिवेट मीन्स कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ब्लू है तो ब्लड की सर्कुलेशन स्पीड से ब्लड निकल रहा है, लेकिन जैसे आपने एलिवेट किया सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो बैक होगा, ठीक है, पीछे को जाएगा। अब आपने क्या किया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होगा और प्रेशर पॉइंट जो आपका अपर आर्म्स कहलाता है, लाइक दिस, आपने इसको कस के एक पट्टी बांधी, यहाँ पे पट्टी बांधी। उससे क्या हुआ कि ब्लड की जो सर्कुलेशन थी वो स्लो हो गई। अब आप उसको यहाँ से अगर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक लेके जाते हैं, मीन्स यू कैन सेव, आप उसको बचा सकते हैं। अगर यही आप छोड़ देते प्रेशर पॉइंट तो उसका जो ब्लड का जो फ्लो था वो बहता रहता, उससे नुकसान क्या होता है, जब वो हॉस्पिटल पहुंचता तो उसकी डेथ हो जाती। तो अच्छा, अपर आर्म्स के बाद आता है अपर लेग्स, लाइक अपर लेग्स अगर पैर में लगाए तो वही सारी चीजें जो उसके पैर को एलिवेट करना है ऊपर की तरफ, ताकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है वो बैक हो जाए, जो उसका फ्लो है वो स्लो हो। आपने अपर आर्म अपर लेग्स पे पट्टी बांधी, उसके बाद फिर आपने उसको छोड़ दिया, आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन अगर वो बात नहीं कर रहा है, सीपीआर अगर उसको रिक्वायर्ड है कि सीपीआर आपने देना है, तो 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन और 2 ब्रेथ, 2 रेस्क्यू ब्रेथ, लाइक रखने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30। नाउ 2 रेस्क्यू ब्रेथ, पिंच, नोज को पिंच करें, माउथ टू माउथ, जो जफर भाई ने कहा था कि सांस मांग रहा था लेकिन उस वक्त नहीं दी जा रही। आपने उसको 2 ब्रेथ दी और उसके चेस्ट ऑपरेशन किया, दिस इज कॉल्ड सीपीआर। इसके अलावा जो हमारा हेलमेट रिमूव करना और हमारे प्रेशर पॉइंट से, देखिए जो अमवात होती है वो खून को ना रोकने की वजह से होती है, लेकिन हर वक्त अगर हम उसका खून को रोक दिया जाए तो उसकी जान को हम बचा सकते हैं फिर हॉस्पिटल तक। एम्बुलेंस के आने तक अगर हम थोड़ा सा इंतज़ार कर लें तो उसको हम फर्स्ट एड दे दें और उसके बाद फिर एम्बुलेंस पर मूव करने के बाद उसको हम भेज सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बेसिक पता नहीं होती है, लेकिन हम उसके ऊपर सिर्फ वीडियोज़ बना रहे होते हैं और तस्वीरें बना रहे होते हैं और उसको फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप लोग को भी चाहिए कि जितना हो सके अगर कोई आपको जख्मी मिलता है
तो कोशिश ये करें कि उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड करें। नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं पता है तो कम से कम एम्बुलेंस को कॉल करके वहाँ पे खड़े रहें और फिर एम्बुलेंस को मूव करवा दें। तो कम से कम इंसानियत की खिदमत का जज्बा सबके अंदर मौजूद है, तो एक नेकी जो है कम से कम आपके साथ शामिल हो जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि 20 मिनट्स थे हमारे पास, तो थैंक यू वेरी मच।